राख परवा एक निज नाम की खलक मैदान में ड्वांद टाटी मीर अमराव दिन चार के पावना छोड़ घर में दौलत हाथी पकड़ ले एक निज नाम जिन्हें तो ही पैदा किया और सब होएगा खाक माटी दास पलटू के देख संसार गति बिना निज नाम कोई संगन साथी रज्जब रट जट नाम को आठों पेरा खंड सुमरण सा सोदा नहीं निरक देख नौ खंड दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई प्रेम का पानी लाई के राम नाम जल दोई कुर्सी ले ओ 84 फिर नर्तन पायो नर्तन पायो अब भरम की भारी उठायो अब भरम की भारी बस गणी कुर्सी है गणी सबल नर देही राम बजार सबल गणो भाई गणो निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न जानी
निस्वासर भज राम सनेही, राम सनेही, राम बजाई सफल नर दे। साहेब बन गए साहेब, ओ राम बजाई सफल नर दे। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम सनेही, राम सनेही, ओ राम बजास सफल नर देई, बजास सफल नर देई। ओ गट गट रमता राम नहीं सूझे, गट गट रमता राम नहीं सूझे, राम नहीं सूझे, सतगुरु बिना बायर फिर बूझे, सतगुरु बिना बायर फिर बूझे। निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम सनेही, राम सनेही, राम बजास सफल नर देई, राम बजास सफल नर देई। ओ राम चरण मोई अचरज आवे, राम चरण मोई अचरज आवे, अचरज लावे, पूर्व छाड़ पश्चिम को जावे, पूर्व छाड़ पश्चिम को जावे। ओ निस्वासर भज राम सनेही, निस्वासर भज राम सनेही, राम बजास सफल नर देई, राम बजास सफल नर देई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु दाता श्री लुमाराम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। साहेब बंदगी साहेब। देखिए हमारे बीच में परम श्रद्धेय गुरु गादी में श्री हरिदास जी साहिब का पधारना हुआ है, साथ ही हमारे सुजनदास जी, मोतीदास जी, बहुत बहुत आपके चरणों में आभार व्यक्त करते हैं साहिब। संतों, ये संत महात्मा का बहुत ही उपदेश हमारे लिए सुखप्रद है। निस्वासर, रात और दिन आदमी सब काम को करने में रात दिन पछता है और लास्ट में हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो क्या हमारी समझदारी है जिसके लिए रात दिन पछते हैं और लास्ट में खाली हाथ है? हमारे साथ में नहीं, दिन और रात में नहीं, और हाथ में नहीं, और संग और साथ में नहीं, केवल बात बात में है मेरा है मेरा है, लास्ट में तो जंगल में डेरा है। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं निस्वासर भज राम सनेही। राम जी से सने कर, राम सनेही व्यक्तिगत कोई संप्रदाय से संबंधित नाम नहीं है। जो गटगटवासी राम है, हृदय निवासी है, जो जाकर के आद अंत मध्य सत्य है, जो बनता और बिखरता नहीं है, एक रस तत्व है, उससे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और यहाँ रामचरण महाराज
वो कहते हैं निस्वासर भज राम स्नेही, रात दिन राम जी से स्नेह कर, आत्मा राम परमात्मा साहिब वही गुरु गोडला सतनाम, जो सर्वोपरि सत्य तत्व है, जिनको पाने के बाद में, जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, और पाने के बाद में कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। उस सत्य तत्व के लिए संत महात्मा इशारा करते हैं। ये रामचरण महाराज की वाणी है, उसमें एक साखी भी है। अविनाशी को सेये जो कबू विन से नाई, अविनाशी सतत है उनको सेये जो कबू विन से नाई, दरियादिक उपजे खपे रामचरण जगमाई। दरियादिक अर्थात शरीर धरने वाले, उपजते खपते बनते बिखरते हैं। यही नहीं, उनसे पूर्व में सदगुरु कबीर साहब तो बेधड़क कहा, और यहाँ तक लिखा 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कहें कबीर सुनो रे संता उपजे खुबे सो दूजा, संता आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूं गयान कोई आया। उस सत्य के लिए संत महात्मा कहते हैं निस्वासर भज राम स्नेही, राम भजिया से सफल नर्द है। राम को भजने से और दुनिया के अहंकार और दुखों को तजने से हमारा कल्याण है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साची प्रीति तो विषय माया में, दुनिया की प्रीति साची कहाँ लगी हुई है, उसका चिंतन होता है, रात दिन सपना आता है, वहां लगा हुआ है। साची प्रीति विषय माया में, हरि भगत की फांसी। ये प्रीति जो विषय और माया में प्रीति लगी है, वो भक्तों की अर्थात कल्याण में फांसी है ना। साची प्रीति विषय माया में, हरि भक्ता की फांसी। कहें कबीर एक राम भजे बिना बांधे जमपुर जासे, भजन किए बिना। सजना व्याकरण जानने वाले कोई हो जान सकते हैं। भजन शब्द जो है व्याकरण में, संस्कृत में भज धातु से भजन बनता है, और भज धातु का मतलब होता है बाजना। बाजने का मतलब है जहाँ से हम लगे हुए हैं, जिससे हम चिपटे हुए हैं, जहाँ से हमारे मन सुरती गड़ी हुई है, वहां से भाग जाना। और कहाँ लगे हुए हैं, प्राणी और पदार्थ में, दोया में हमारा मन वहाँ गड़ा हुआ है, तो वहां से बाजना ही भजन है। न कि माला लेकर घुमाना वस्तुतः सही नहीं होता है, माला लेकर घुमाना बुरा नहीं होता है, लेकिन माला का शब्द आगे ऐसे भी है, माला फिर जुग गया मिटान मन का फिर, अब कर का मन का डाल दे मन का मिण का फिर। बहुत तक जुग गया बीत माला को फेरते, छाला पड़ गया जीव राम को टेरते, माला दीजिए डार मनी को फेरना, अर हाँ पलटू अरा उर्दी के बीच सुरती से हेरना। तो इसलिए बहुत सारी यथार्थ जब बातें आती है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाकर के सुमरन श्रुति लगाई के मुख से कछुनी बोल, और बाहर का पट देकर भीतर का पट खोल। तो ये है, तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं राम भजिया से सफल नर्द ही, भजन करने से, विकारों से बाजने से ही हमारा जाकर के मानुष जन्म का कल्याण होगा, बल्कि कल्याण होना संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा 84 फिर नर्तन पायो, अब भरम क्यों बाहर उठायो। ये तो भार छोड़ने की अर्थात बोझा उतारने की जगह है, और यहाँ आकर भी हम बोझा और लेता जाएं। भजन तो करे को नहीं, वजन करे बोझो और जो, तो ज्यादा वजन वे जना डूबने रो डर है, इसीलिए हल्का होकर के चलो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जे तुम आवो हड़वा होकर तजो मान का भारा, ऐसी रेणी रो भयबदू तो उतरो भवजल पारा। हलवा होकर के, हलवो खवनाड़ो नहीं हो, हल्को हाँ ना, यूं थे सोचेला हलवो कह दियो महाराज। हाँ, इसीलिए हल्का होकर के, हल्के का मतलब है एक कर्म ऐसे करने चाहिए जो हमारे जीवन में दुख और बोझा न बने। उस कर्मों को करने के लिए संत महात्मा कहते हैं ऐसे जहां कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो मीत। ऐसे कर्म करो जिस कर्म से हमें परम पद की प्राप्ति हो। जाही कर्म परम पद पावे, सोई कर्म करो मीत। अरे मन तू कर ले साहिब से प्रीत। और शरणे आवे सो सभी उबरे, ऐसी है उनकी रीत। जो शरण में आ जाते हैं, शरण में आवनो मारा मतलब वो को नहीं, जान महाराज पग पकड़ लेन बह जा और शरण में आएगो, बच्चा पर खाएगो, शरण में आएगो, हाल तक की नहीं।
शरण का मतलब होता है जो संत कहें और वैसा करें, वो शरणागति। चाहे हजारों कोस दूरी भी है, लेकिन उनका मन उनकी शरणागति में है, बल्कि जाकर के पास में रहने वाला भी शरणागति नहीं माना जा सकता। गाय का बछड़ा होता है, दूर खड़ा रहता, सुबह शाम छोड़ते हैं, दौड़ता है और गाय के स्तनों से दूध पीता है। उसी स्तनों में खून भी रहता है, लेकिन उसकी युक्ति है पीने की, तो ये दूध पीता है। रक्त छोड़ पैको पिए जीव गऊ का बच्च, ओगुण छोड़े गुण के ऐसा साधु लच्छ। ऐसी साधु के लक्षण होते हैं, खून को छोड़ करके दूध पीता है। बछड़ा दूर खड़ा रहता है, सुबह शाम आता है, गाय का दूध पीता है। और उठी जोंक चिपको रहे चींचड़ो, जब वो खून नहीं पिए, दूध नहीं पिए, खून ही पिए। तो कई लोग तो ऐसे दूर दराज में रहते हैं, यदा कदा संतों की शरणागति में पास में आते हैं, फिर भी अमृत में वाणी को श्रवण करते हैं और अमृत पीते हैं। और कई महाराज रे चिपके उड़ा रहे जो खून ही पिए महाराज रो, है ना? ऐसे तो है नहीं, ओ क्यों फलानो क्यों, है ना? इसीलिए कल्याण की बात तो समझते नहीं है और उनका खून पीने में रहते हैं, है ना? और हम ही के महाराज मैं क्यों जीव करो, अरे तो तू क्यों जीव करे, जना तो रहता घरे, अटे तो महाराज के जू कर, है ना? इसलिए संतों की बात मानो, हमें जाकर के संतों के उपदेश को सुनना चाहिए, उन बात को समझना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो 68-84 भी नर्तन पायो, अब भरम क्यों वो भार उठायो। बातें बहुत सारी है, समय भी कम है, जाने वाले हमें, और भजन भी यही गा रहे हैं, सब आते जाते हैं। तो इसीलिए सोचना बात यह है, 68 के हो काहे को भिरिये और सुरती समेट नाव में धरिए। 68 तीर्थों में भटकने से क्या है, और जाने से भी सोचना बुरा तो नहीं होता है, लेकिन जब होता है साफ सुथरा जीवन हो और जाकर के हमारा मन पवित्र हो तो यही है। और एक कहावत लोकोक्ति भी दुनिया में जग जाहिर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा आप सुनते हैं, यदि मन हमारा चंगा है, ठीक है, तो यहाँ भी है, वहां भी है, कहीं भी है, हमारा कल्याण होने में संदेह नहीं हो सकता है। पारस यहाँ हो वहां हो, गंदगी में हो, कहीं भी हो, उसमें सत्ता वही है जो जाकर के सजनो, जाकर के उसमें कला वही है। सोना अपवित्र नहीं होता, गटर में पड़ जानी और बाहर निकाल दे तो सोनी जी यूं नहीं कहे को इतना दिन गटर में पड़ियो है, जो अभी नहीं कीमत कम है। इसीलिए महात्मा ने वाणी में लिखा भी है और कहा भी है कि सद्गुण छोड़ना नहीं चाहिए, कहीं से लेना चाहिए। महान पुरुषों ने कहा है गुण तो कहीं से लेना चाहिए और दुर्गुण कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। गुण ग्रहण कर लीजिए जो नीच पे होई, गुण ग्रहण करना चाहिए यदि नीच व्यक्ति में भी है। गुण ग्रहण कर लीजिए जो नीच पे होई, पड़ा अपावन कीच में कंचन तजे नहीं कोई। अपावन कीचड़ में सोनो पड़ गए, कोई नहीं छोड़े। भाई जी ने कह दियो नहीं गला गटर में कूदो नहीं कूदे, और बोरियो कंटी पड़ गई तो बिना कहीं कूद जा, हाँ तगारी पड़ जाए तो नहीं कूदे, क्यों उठाया 50-60 रुपया में जाए दूसरी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि मारवाड़ में कहावत भी है कि सोना ने काट नहीं लागे, कंचन है ना। इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु सही हो, अच्छी बात हो, कोई भी कह दे, छोटा कह दे, मोटा कह दे, और चाहे 80 वर्ष का डोकरा कह दे, चाहे 4 वर्ष का छोकरा कह दे, सही बात मानना चाहिए। उसी का नाम सत्संगी है। और सत्संग सार वो होता है कि जाकर के सजना सत्य का अंगीकार करे
और सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन में धरे, उसी का नाम सत्संग है। न कि 1000 वर्षों पहली महात्मा कह दी तो आज सही है, 1000 वर्षों पे कहना सही नहीं हो सके, और इवनी की आज कोई 80 वर्षों कह दियो सही है। सही तो सत्य की कसौटी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, कोई भी कह दे तो उससे सही नहीं हो सकता है, और छोटा कहने से जाकर के सब खोटा नहीं हो सकता है। उसमें हमें निर्णय होना चाहिए। जो विधि और विधान अर्थात प्रकृति पुरुष के और कारण कार्य की व्यवस्था की जो बात अनुकूल होती है वो तो सही होती है, और उनसे विपरीत बात होती है वो रोचक और भयानक होती है, वो वस्तुतः सही नहीं हो सकती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं 68 कहो काय को फिरिए, सुरती समेत नाव में धरिए। क्यों कि जो जितने तीर्थ बने हुए हैं उन महात्माओं के नाम पर या उनके काम पर या उनके शरीर के जहाँ छूटा है या जिन्होंने भक्ति भजन लूटा है यहाँ जाकर के जन्म लिया, उसी जगह का नाम कालांतर में तीर्थ है। और जिस कारण से वो तीर्थ हुआ और महात्मा भक्ति भजन किया, वो यदि हम आज यहाँ करें तो वहां जाओ और नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और जाने से भी कोई बुरा नहीं होता है। लेकिन जाकर के केवल हम वहां जाकर के डुबकियां लगाकर वापस आए और हम कल्याण चाहते हैं या कोई बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 68 कहो काय को फिरिए, सुरती समेत नाव में धरिए, निकट नीर की खबरन जानी और मृग तृष्णा में खोजे पानी। नजदीक पानी है, ये सब अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, जिसको महात्मा कहते कुछ और है और उसकी लक्षण वास्तविक और है। ये उदाहरण है। निकट नीर की खबरन जानी, पास में पानी है उसको जानता नहीं है, और मृग की तृष्णा में पानी खोजता है। अर्थात भगवान परमात्मा हृदय निवासी, हृदय में वो तो देखता नहीं है, और जो पानी मृग तृष्णा का पानी जहाँ है ही नहीं वहाँ खोजता है। आदमी आकाश में खोजेगा, उठ रहे भगवान। हवाई जहाज में मैं 10-15 बार छिड़ो हूँ, बड़े ज्यादा हो सके है नहीं, ऊपर देखे की कौन जाकर नीचे बादल दिखे दिखना शुरू हो जाए है नहीं। तो सजना कहाँ है, और आज तो हवाई जहाज साधन है। और आज से 625-26 वर्ष पूर्व जब कबीर साहब का प्रकाटी हुआ, और कबीर साहब उस टाइम में जो वाणी कई लोगों की सोच पर व्यंग्य करते हुए बोले, लोग कहते हैं भगवान ऊपर बैठा है, तो कबीर साहब ने व्यंग्य में कहा मेरा मन पंछी भया उड़ के गया आकाश, और वहां जाकर देखा बैकुंठी खाली पड़ा, साहिब तो संतों के पास। मेरा मन पक्षी होकर के गया और देखा, वहां जाकर देखा तो बैकुंठ सब खाली पड़ा, साहिब तो संतों के पास है। जब आदमी घर में जाता नहीं मिलता तो बाहर देखता है, तो जिस के लिए वहाँ गए वहाँ नहीं मिला तो नीचे देखा तो साहिब राम जी संतों के हृदय में विराजमान है। और आप सब सुनते हैं गाते भी हैं, साहिब रा घर है संतों रे माई, और संत साहिब में कछु अंतर ही नहीं। ये सब बातें जीवन में चरितार्थ होना चाहिए। लोग गा देते हैं कहते हैं तो साहिब रा घर संतों रे माई, और संतों का जा ही नहीं, और जाता ही नहीं है, जाता तो महाराज के जो करता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की बातें करना चरितार्थ नहीं होता जब तक सार्थकता नहीं हो सकती है। तो इसीलिए का निकट नीर की खबरन जानी। कबीर साहब बीजक में 34 में कहते हैं कि जाकर के जहाँ नहीं था सब कुछ जानी, जहाँ नहीं है वहाँ सब कुछ मान रखा है, जहाँ नहीं था सब कुछ जानी, और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ है वहाँ पहचान ले, जहाँ नहीं है वहाँ खोजेगा तो कैसे मिलेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं निकट नीर की खबरन जानी और मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग की तृष्णा में जैसे पानी खोजता है, ठीक इसी प्रकार आदमी आकाश पाताल में खोजता भगवान वहाँ बैठा है, और जबकि भगवान तो अंदर बैठा है। इसीलिए बाहर क्यों के फिरे, तेरा पिया मेल के माई, पिया तो हृदय में है, वहाँ कहाँ खोज रही है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं हल्ला मत करो, बस खिसक जाओ, आप हल्ला मत करो। तो संत महापुरुष बार बार संदेश देते हैं कि गटगट रमता राम नहीं सूझे। गटगट में रमता राम है, उसको सूझता नहीं, और ऐसा जिंदगी है उनको संत महात्मा कहते हैं धिकार है। तुलसीदास जी ने एक साखी लिखा, गट में है जाने नहीं, गट में है पर जानता नहीं है, गट में है जाने नहीं, लानत ऐसी जिंद। लानत कहते हैं फिट, धिकार, ऐसी जिंदगी को धिकारी। यदि हमारे घर में धन पड़ा है, गड़ा है, और हम नहीं जानते, उससे बुद्धू और कौन हो सकता है।
घट में है जाने नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार के या मोतिया बिंद। मोतिया बिंद की बीमारी हो जाती है ना, तो पास में वस्तु है पर दिखता नहीं है, ऐसे अज्ञान की पट्टी लगी हुई है, इसीलिए अंदर तो दिखता नहीं है और बाहर फेंकता है। बस जहाँ चांदनो है वोटे तो है ही है, जेटा अंधारो है वेटे करता ही नहीं है। लोग कहते हैं थारे घट में घोर अंधारो बाहर दिवलो कहीं जोवे, जहाँ प्रकाश करना है वहां तो करता नहीं है। एक शायर ने शेर लिखा, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिला में है, और रोशनी अजब देखो तो जाकर के महफिलों में है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि अंधेरा दिलों में है। सब जगह है प्रकाश है, पर दिल में यहाँ अंधेरा है। यहाँ अंधेरा है तो सब जगह अंधेरा ही है। अटे स्क्रू ढीला है तो गाड़ी रखी थी तेज कैसे कहीं फर्क पड़े, अठारह ढीला गाड़ी ने हवा चला वो नहीं पड़ी। तो इसीलिए यहाँ की सही होने की जरूरत है। यहाँ कचरा साफ है तो सब जगह माप है, और यहाँ कचरा साफ नहीं सब जगह पाप है। क्यों अटे पाप है, कचरो बिखरी है तो बात है, सब जगह है ही है। इसलिए यहाँ पास साफ करने के लिए महात्मा कहते हैं, इसीलिए क्या गट गट रमता रामनी सूझे, और सदगुरु बिना बाहर फिर बूझे। सदगुरु की कृपा के बिना मिले बिना बाहर खोजता है। गट गट में अविनाशी संतों घट ही में अविनाशी, काहे को नर मथुरा जावे काहे जावे काशी। अरे संतों घट ही में अविनाशी, घट में ही अविनाशी तत्व है, उसको खोजो सोजो। अब आगे संत महात्मा कहते हैं, फिर विराम देने की तैयारी में हूं। राम चरण मोई अचरज आवे, पूरब छाड़ पिछम को जावे। ये एक लाक्षणिक है। पूर्व क्या है और पश्चिम क्या है। पश्चिम जाने से क्या नुकसान है। अब मैं बार खो के मंगरो पश्चिम ही आयो तो क्या है, और पूर्व क्या है। पूर्व सूर्य उदय होता प्रकाश का प्रतीक है, तो ज्ञान की तरफ में जाता वो पूर्व है, और जो अज्ञान की तरफ में अस्त की तरफ में अंधकार की तरफ में जाता है वो अस्त है। तो रामचरण महाराज कहते हैं, मने अचरज आवे चांदना ने छोड़ अंधेरा में जावे, है ना। इसी को चरितार्थ करते हुए कबीर साहब ने एक साकी बीजक में लिखा, मैं कबीर साहब कहते हैं, मैं पूर्व या पूर्व देश रहा, बोली लखे नहीं कोई, और मुझको तो जो ही लगे जो दूर पूर्व का हो। मैं पूर्व या पूर्व देश का। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं काशी का हूं तो काशी का तो ठीक है ही है, लेकिन जो आसाम में जाकर देखेंगे उनके लिए तो काशी पश्चिम होगा, पूर्व में थोड़ी होगा। तो इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि कबीर साहब कहते हैं, मैं ज्ञान का द्योतक हूँ, ज्ञान का ग्राहक हूँ, मैं पूर्व देश का हूँ, अर्थात सुसंस्कार आत्म ज्ञान की बात कहने वाला हूँ, और मुझको तो वही लगे जो दूर पूर्व का होई। मेरी बात वो समझेगा जो सुसंस्कारी होगा और प्रकाश की तरफ में चलने वाला होगा, वो होगा। तो इसीलिए यहाँ महाराज कहते हैं कि राम चरण मोही अचरज आवे, और पूर्व छाड़ पिछम को जावे। पूर्व छाड़ने का मतलब है कि पूर्व को छोड़कर प्रकाश की तरफ को छोड़कर ज्ञान की तरफ में छोड़ करके, या आत्मा को छोड़कर अनात्मा जड़ की तरफ में जा रहा, अंधकार की तरफ में जा रहा है। कहीं कबीर में क्या कहूँ, सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठा का बंदा। साच से तो भागता है और झूठ से लागता है। आदमी ने लोग कह दे, इतनी बुद्धि मारी गई मनुष्य की जिसकी हद नहीं। आदमी ने कह दे, नहीं इनमें भगवान है, या भगवान मान लो। मैंने कहीं भगवान वैसे गए, भाटो तो वैसे गए, भाटा ने तो भगवान बनाए थे, मिनक ने नहीं बना सका। हाँ, मिनक को भगवान मानने में तैयार नहीं है, भाटा ने भगवान मानने वास्ते तैयार उठे, जहाँ नाक घसीटे, है ना। लेकिन मनुष्य कहते वो तो मरजड़ू है, वो थरजड़ू को नहीं, वो तो बोले न कोई खावे न कोई हले न कोई चाले पाले क्यों नहीं। तो कितनी बुद्धि मारी गई जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आत्मा अनात्मा को समझना चाहिए और विवेक करके जाकर के सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। और ऐसी बातें बड़े विवेकी कह लेने वाले भी ऐसा करें और डरें और उठे मरे तो बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं, हमें जीवन में जाकर के सत्य के अंगीकार और सत्य को समझने की कोशिश करना चाहिए।
और चेतन मूर्त छोड़ के जड़ पूजन को जाई, अंधों ने दिखे नहीं दर्पण लाख दिखाए। हैं? कबीर साहब कहते हैं नंदों को, और जो नई विवेक की आंख खोलते हैं उनको कबीर साहब ने सब अंधों की भरते में कहा कि सब बंदे सकलो जगंदा, साचे से भागा फिरे सूटेगा बंदा। हिंदू वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कोरोना, कोरोना रोग नहीं कुराना, हिंदू वेद पुराण पढ़े सब, मुसलमान कुराना। कहें कबीर कोई पड़ी नरक में जो हरदम राम नहीं जाना। हरदम राम जानने वाले नहीं है वो सब नरक के अधिकारी हो गए। ज्यादा ने कहते हुए ऐसे संत महात्मा का संग करो और उनकी बातों को हृदय में धरो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की जय साहेब।